नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बड़े बड़े अपराधियों का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहा है। अगर हम बात करें चंदन मिश्रा का, तो चंदन मिश्रा के हत्याकांड में जो लोग थे वो उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन एलजेपी पारस से कहीं ना कहीं कनेक्शन आया था। और अभी दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो जेडीयू के नेता के साथ कनेक्शन दिखाया जा रहा है। वो जेडीयू नेता ही है, हर्षित कुमार। तो आपको बता दें, साइबर ठगी में गिरफ्तार हुए जेडीयू नेता हर्षित कुमार। 7 करोड़ 1500 सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद। फिलहाल आपको बता दें, बिहार के सुपौल जिलों में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एक सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रदेश सचिव हर्षित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पटेल। सर, हाँ, देखिए, बहुत बड़ा मामला है। आपने ठीक कहा कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस सामने आ रहे हैं। जो शूटर थे चंदन हत्याकांड में, चंदन मिश्रा हत्याकांड के शूटर और लाइनर कहिए, लाइजनर कहिए, उनका संबंध आया है सामने एलजेपी पारस गुट के गुट से। तो भाई, राजनीतिक दलों को ढाल बना रहे हैं अपराधी। अब शूटरों ने किस तरह से एलजेपी का अ, नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, एलजेपी पार्टी के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने को समाज सेवी बता रहे थे और काम कर रहे थे शूट आउट का। मतलब कुख्यात अपराधी थे, सुपारी किलर थे और राजनीतिक दल का लबादा ओढ़कर अपने को समाज सेवी साबित कर रहे थे। अब दूसरा जो नाम सामने आया है हर्षित कुमार, जो जेडीयू का नेता है, और पता ही है कि उसके घर से बहुत बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हर्षित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या क्या मिला है सर? हर्षित के घर से 1500 सिम कार्ड, कई लैपटॉप्स, सिम बॉक्स डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उनके बैंक खाते में 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होने की बात सामने आई है। तो इस मामले में न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे बिहार में हलचल मच गई है। और हलचल इससे मची है कि हर्षित एक प्रभावशाली नेता के रूप में वहां जाना जाता था। और पटना से आई यू की टीम, मतलब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सुपौल के करजाइन थाना क्षेत्र के गोसपुर गांव में शनिवार को शाम 4 बजे से रविवार की सुबह 8 बजे तक, यानी 16 घंटे तक छापेमारी की। और तब खुलासा हुआ कि कितना बड़ा इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल था ये, क्योंकि इसके कनेक्शन तो चाइना से लेकर कहां कहां से जुड़े हुए हैं। क्या क्या सबूत मिले सर? और सुपौल के पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस भी मौजूद थे उस छापेमारी के दौरान। छापेमारी में आर्थिक अपराध इकाई को साइबर ठगी से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं, जिनमें 8 सिम बॉक्स डिवाइस हैं, सैकड़ों सिम कार्ड हैं प्रमाणित उपयोग के लिए और अनुपयोगी भी हैं। उसमें कई बैंकों के पासबुक हैं, एटीएम कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं और अन्य संवेदनशील दस्तावेज शामिल हैं। तो ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की जांच में ये खुलासा हुआ है कि हर्षित एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट चलाता था, और जो सिम बॉक्स डिवाइस के जरिए समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर चुका था। इस गिरोह ने वियतनाम, चीन से सिम बॉक्स डिवाइस मंगवाए थे, जिनका उपयोग कंबोडिया, थाईलैंड और अन्य देशों में साइबर ठगी के लिए फर्जी कॉल करने के लिए किया जाता था। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा अपराधी था, कितना बड़ा साइबर ठग था। हजारों ठग इसके लिए काम करते थे और इसने अपना टेलीफोन एक्सचेंज ही स्थापित कर लिया ये था। गिरोह काम कैसे करता है तो? अब बताइए ना कि अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर लिया और कॉल सेंटर बना लिया। हजारों लोगों को रोज फोन करते थे, लोग कॉल करते थे, जिसके जरिए लोगों को ठगा जाता था। तो तरह तरह के फोन आते ही है भाई, साइबर क्राइम, साइबर ठगों के फोन आते रहते हैं। कभी बैंक लोन दिलाने का नाम पर आते हैं, तो कभी कुछ के नाम पर आते हैं। हर्षित इस साइबर ठगी नेटवर्क का मुख्य सरगना है। और उसने झारखंड के पाकुड़ से सुमित शाह और मोहम्मद सुल्तान नामक व्यक्तियों के जरिए करीब 1400 सिम कार्ड हासिल किए थे। इन सिम कार्ड का उपयोग फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी के लिए किया जा रहा था। जांच में भी सामने आया है कि हर्षित ने पिछले कुछ वर्षों में थाईलैंड, बैंकॉक समेत कई देशों की यात्राएं भी की थी और उसकी संपत्ति 12-14 करोड़ रुपए की है अनुमान के हिसाब से, जिसमें मोतिहारी में एक आलीशान मकान है, 30-35 बैंक खाते शामिल हैं। एक बैंक खाते में 2.5 करोड़ रुपए जमा पाए गए हैं।
जिसे सील कर दिया गया है। तो इस गिरोह ने साइबर ठगी से अर्जित राशि को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर लेन देन किया, जिससे धन के स्रोत को छिपाने में मदद मिली। और केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार इस गिरोह ने केवल 2 सप्ताह में 2.5 करोड़ रुपए और जनवरी 2025 से अब तक 60 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। सैकड़ों करोड़ का खेल कर चुका है। तो एक जेडीयू का नेता इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग निकला, तो क्या कहिएगा। सारे अपराधियों ने अपना पॉलिटिकल कनेक्शन बना लिया है, उनकी सुरक्षा छतरी बन गई है राजनीतिक पार्टियां। अब वो सब उसको जेडीयू का नेता समझते हैं, बड़ा नेता, बड़ा मान था, सम्मान था, पैसा था तो खर्चा करता होगा, और उसका धंधा चलता था इसकी आड़ में। अब देखिए कि हजारों हजार सिम कार्ड मिले हैं उसके पास, मतलब हजारों लोग उसके लिए काम करते थे। एक आदमी पे 3 सिम कार्ड जो है लीगल रहता है सर, अगर 1000 सिम कार्ड है इसमें मतलब और भी लोग मिले होंगे, नाम अभी कम है। हजारों ठग उसके इस रैकेट में शामिल है। वो केवल भारत में थोड़ी ही चलाता था, इंटरनेशनल चल रहा है। इंटरनेशनल रैकेट चल रहा था। और खुद उसने अपना टेलीफोन एक्सचेंज बना रखा था भाई। इससे तो टेलीफोन विभाग को 60 करोड़ का घाटा लग गया, कह रहा है एक्सचेंज विभाग कि हमको तो 60 से 100 करोड़ का घाटा लगा दिया। तो घाटा लगाया इतना, कमाया कितना होगा। तो उसके एक एक खाते में 2.5 करोड़ रुपया है, और कितने ऐसे खाते होंगे क्रिप्टो करेंसी में, कितने करोड़ होंगे। तो हो सकता है कि जांच हो, आगे बढ़े जांच, तो ये सैकड़ों करोड़ का मालिक निकल सकता है। तो जिस तरह से अपराधी पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना प्रभाव बढ़ाने, अपने अवैध कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत चिंता की बात है। तो क्या राजनीति जो दल हैं, आप काफी सक्रिय नहीं हो जाएंगे? किसी को भी पार्टी में ज्वाइन कराने के पहले उनका बैकग्राउंड नहीं चेक करेंगे? ये संभव नहीं है। राजनीतिक दल से करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, और राजनीतिक दल कि, किसका किसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। अब वो करोड़ों लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने लगेगा तो लोग आएंगे ही नहीं आपकी पार्टी में, कहेंगे कि भाई जो जाता है उसको सबकी निगाह से देखता है। तो ये तो खतरा हमेशा रहा है और रहेगा। लेकिन अब पकड़े जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है, और कितनी सोची समझी योजना के तहत अपराधी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। अब देखिए, जो शूटर थे चंदन मिश्रा हत्याकांड के, जो लाइजनर थे, उनका सीधा संबंध था एलजेपी से। उनकी तस्वीर वायरल हो रही है पशुपति पारस जी के साथ, प्रिंस राज के साथ। अब तो बताइए कितने संकट में बेचारे हैं। उनको क्या पता होगा कि अमर पार्टी का एक नौजवान कार्यकर्ता शूटर है, शार्प शूटर। शार्प शूटर है, लाइनर है। वो साहबुद्दीन दूसरा साहबुद्दीन बनने जा रहा है। तो कई तरह के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं, जिसका जवाब तो अब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा कि कैसे आप ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे ठगों को पार्टी में आने से रोकिएगा, कैसे इनको रोका जाएगा राजनीति की आड़ लेकर अपराध करने से। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सामने जो भी अपराधी आ रहे हैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ आ रहे हैं, और ये सही बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक एक आदमी का वेरिफिकेशन नहीं कर सकती है। लेकिन आपके सामने जो हम लेके आ रहे हैं ये एक्सक्लूसिव खबर है। और आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।